प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में अब तक हमने 2 उपनिषद ईशावास्य उपनिषद और केनो उपनिषद देख लिया है। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कठोपनिषद। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, कठोपनिषद तो देखने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कठोपनिषद का क्या अर्थ है। देखो, हमारे जो 11 उपनिषद हैं उन 11 उपनिषदों में तीसरे नंबर का जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है और इसके जो प्रणेता जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो महर्षि कठ माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम कठोपनिषद पड़ा हुआ है। महर्षि कठ जो हैं वो महर्षि वेंसपायन के शिष्य हैं, महर्षि वेंसपायन के शिष्य हैं। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा परिचय हुआ। हम इसमें देखने वाले हैं प्रथम बल्ली। इसमें टोटल 6 बल्लियाँ हैं और आज इस वीडियो में हम प्रथम बल्ली के शुरू के 6 श्लोक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक कहता है, ओम ऊषणा हैवे वाजस्रव सर्व वेदशम ददो तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आशा। इसका अर्थ है वाजस्रवश नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई। एक वाजस्रवश नाम के ऋषि हुए, उनको मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। देखो, पहले एक प्रकार के यज्ञ होते थे, विश्वजीत यज्ञ होते थे और अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे, लेकिन विश्वजीत यज्ञ में ऐसा होता था कि अपना सब कुछ दान करना होता था। ठीक है, तो जो वाजस्रवश नाम के एक ऋषि हुए, इन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने की सोची और इनको मुक्ति की कामना हुई। मुक्ति की कामना जब हुई इनको, तो इन्होंने अपना सब कुछ दान करने की सोच ली। तो जब इनके मन में ऐसा विचार आया तो उसी के संदर्भ में ये कहते हैं कि भाई वाजस्रवश नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई, उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का पुत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे श्लोक में भी ये क्या कहते हैं। तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानशु श्रद्धा आविवश स अमन्यता। इसका अर्थ है वह बालक ही था, परंतु दक्षिणा में जिस प्रकार की गोय मतलब गाय ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचार किया। उसने क्या विचारा, देखते हैं तीसरे श्लोक में। तीसरा श्लोक कहता है, पीतो दकः जगदतृणः दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदः नाम ते लोकः तान सह गच्छति ता ददता। इसका अर्थ है ये गोय किसी समय भरपेट जल पीती थी, परंतु अब स्वयं पानी तक नहीं पी सकती। कभी भरपेट घास खाती थी, परंतु अब घास तक नहीं चढ़ सकती। जो अपना पूरा दूध दे चुकी है, जिनमें अब दूध ही नहीं, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ऐसी गौ को दान देने वाला आनंद रहित लोकों में जाता है। इसका क्या मतलब है? नचिकेता के जो पिता हैं वाजस्रवश, वो ऐसी गौ को दान में दे रहे हैं जो ना तो अब दूध देने योग्य हैं, जो ना अब अच्छे से खा सकती हैं, जो ना अब अच्छे से चढ़ सकती हैं। कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य ये है कि जो बूढ़ी हो चुकी हैं। मतलब नचिकेता के जो पिताश्री हैं वाजस्रवश, वो चुन चुन के ऐसी ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो नचिकेता मन ही मन ये विचार रहा है कि पिताजी ये कैसा ढोंग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मुक्ति की कामना कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर रहे हैं, और एक तरफ उन चुन चुन गायों को दान में दे रहे हैं जो बुढ़िया हो चुकी हैं, जो ना ठीक से दूध दे सकती हैं, जो ना ठीक से खा सकती हैं, जो ना ठीक से पी सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे श्लोक में क्या कहते हैं। सह उवाच पित्रम ततः कस्मे माम दस्यासि इति द्वितीयम तृतीयम तमः है उवाच मृत्युवे त्वा ददामि इति। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पिता को सब कुछ दान में देते हुए देखकर उसने अपने पिता से कहा, जब वे सब गायों को दान में दे रहे थे तो उसने अपने पिता से बोला, तात मैं भी तो आपकी ही संपत्ति हूँ, मुझे किसे दोगे? पिता चुप रहा। फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। पिता ने उत्तर दिया, तुझे मृत्यु को दूंगा। ठीक है, आगे 5वें श्लोक में अब क्या होता है देखते हैं। 5वां श्लोक कहता है, बहुनाम एमि प्रथमः बहुनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यद मया अधः करिष्यति। इसका अर्थ है नचिकेता सोचने लगा, मैं अपने साथियों में बहुतों में से प्रथम रहता हूँ, बहुतों में मध्यम रहता हूँ, बिल्कुल निकम्मा तो हूँ नहीं। यम को मृत्यु को मुझसे आज क्या काम? नचिकेता सोच रहा है। ठीक है, आगे 6वां श्लोक देखते हैं। 6वां श्लोक कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मृत्युः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। इसका अर्थ है मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है। जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख। जब नचिकेता को ये
क्लियर हो जाता है कि भाई उसके पिता उसको मृत्यु को सौंपने वाले हैं, तो नचिकेता को थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है। वो सोचता है अपने मन ही मन कि मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका भय स्वयं समाधान करता है। वह स्वयं समाधान करता है और सोचता है जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख ले, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। यह मरते मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है और नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अन्न पैदा होता है उसी प्रकार मनुष्य ही पैदा होता है। जिस प्रकार अन्न पकता है उसी प्रकार मनुष्य भी पकता है, अर्थात वृद्धावस्था तक जाता है। और फिर जिस प्रकार अन्न नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। नचिकेता ये सब सोच रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा 6 श्लोकों के बारे में, ठीक है। अब हम इसको जो हमने 6 श्लोक देखे हैं ना, इसको एक तरह से बिल्कुल संक्षेप में देख लेते हैं कि इसमें इसकी कहानी कहती क्या है। देखो अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले एक वासवश नाम के ऋषि थे, ठीक है, और उनका एक पुत्र था नचिकेता। ये जो वासवश नाम के ऋषि थे इनको मुक्ति की कामना हुई, और जब इनको मुक्ति की कामना हुई तो इन्होंने अपना सब कुछ जो भी इनके पास धन धान्य गोए जो कुछ भी था सब कुछ इन्होंने दान करने की सोच ली। जब इन्होंने सब कुछ अपना दान करने की सोच ली तो इन्होंने अपना जो वो प्रक्रिया थी दान देने की वो शुरू की, आरंभ की, ठीक है। तो जब ये दान दे रहे हैं तो दान में इनका पुत्र जो नचिकेता है वो एक बात नोटिस कर रहा है। वो बैठा है और देख रहा है कि पिताजी ये कर क्या रहे हैं। जो बढ़िया बढ़िया गायें हैं उनको तो ये एक तरफ रख रहे हैं और जो बूढ़ी बूढ़ी गायें हैं उनको ये छांट छांट के दान में दे रहे हैं। ये पिताजी कर क्या रहे हैं, ये कैसी मुक्ति की कामना है, ये कैसा आडंबर है, कैसा दिखावा है। नचिकेता विचार रहा है, ठीक है। तो फिर नचिकेता उनके पास जाता है और पूछता है पिताजी मैं भी तो आपकी संपत्ति में से हूँ, आप मुझे किसको दोगे। नचिकेता प्रश्न करता है अपने पिता से वासवश की पिताजी आप मुझको किसे दोगे। वासवश बालक की बात सुन के चुप होते हैं, इग्नोर करते हैं। नचिकेता पहली बार पूछता है वे इग्नोर करते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। नचिकेता दोबारा पूछता है वे इग्नोर करते हैं। नचिकेता फिर तिबारा पूछता है वे फिर भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब नचिकेता चौथी बार पूछता है कि पिताजी मुझको किसको दोगे तो वासवश क्रोधित हो उठते हैं और वो क्रोध में आकर बोलते हैं मृत्युवे त्वम ददामी, कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। वो जितने भी सभा में होते हैं सब अचंभित हो जाते हैं कि वासवश ये तुमने क्या बोल दिया, ये तुम्हारा प्रिय पुत्र है, तुम इसको मृत्यु को दोगे। तो नचिकेता स्वीकार कर लेता है ठीक है पिताजी आप मुझे जिसको भी देना चाहते हैं दे दीजिए। तो ये 6 श्लोक जो हमने पढ़े ये इन 6 श्लोकों की कहानी है। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जो अगली वीडियोज़ आने वाली है ना उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा कि नचिकेता जब यम के पास जाता है, यम मतलब मृत्यु के देवता जो हैं उनके पास जब नचिकेता जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि भाई वासवश ने नचिकेता को यम को सौंप दिया, मृत्यु को दे दिया। तो नचिकेता अब यमलोक जाता है। अब वहाँ क्या होता है वो देखेंगे आगे की वीडियो में। आपने अपना मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।